नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार है। सहारा समूह में जिन लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है उनके लिए काम की और अच्छी खबर है। बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है कि निवेशकों का पाई पाई मोदी सरकार वापस करेगी। इस मसले पर काम चल रहा है। डेयरी को लेकर उन्होंने कहा है कि कोऑपरेटिव और कंपनी दोनों में इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशानी हो रही है, मगर निवेशकों का पैसा लौटाने पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। गया के गुरारू में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि अभी कुछ लोग सहारा समूह में लगाए गए पैसे की पेमेंट की बात कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा को कोऑपरेटिव में जितने लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया गया है। आपको जो तकलीफ हो रही है वो इसीलिए पड़ रही है क्योंकि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर और कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, 10,000 तक ही नहीं लेना है, जो जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत कीजिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की शुरुआत भी हो जाएगी। मोदी जी ने कहा है कि 12 लाख करोड़ रुपए जो घर में डाला है ना, पाई पाई जो गरीबों को लूट कर गए हैं वो वापस देना पड़ेगा। दरअसल जुलाई 2023 में केंद्र सरकार की ओर से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से ही चिट फंड कंपनी सहारा के करोड़ों निवेशकों को पैसे फंसे वापस मिलने की उम्मीद बन गई। सहारा ग्रुप ने देश के 26 राज्य के 2 करोड़ 70 लाख छोटे निवेशकों से लगभग 80,000 करोड़ रुपए जमा किए थे। सहारा ग्रुप के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय समेत कई एजेंसियां 2008 से जांच में लगी है। इसी बीच छोटे निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का पोर्टल लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई पाई लूट कर गए हैं वो वापिस देनी पड़ेगी। उसके तहत निवेशकों को अधिकतम 10,000 रुपए लौटाए जाने की बात कही गई थी। भले ही उन्होंने कितना भी पैसा क्यों ना जमा किया हो, इसी की बात को लेकर चुनावी सभा में अमित शाह कर रहे थे। पोर्टल लॉन्च करने के वक्त माना गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का ये कदम मिडिल क्लास के उन वोटरों से जोड़ सकेगा जिन्होंने सहारा के कोऑपरेटिव में निवेश किया है।
सहारा की जिन 4 कोऑपरेटिव में लोगों का पैसा है वो सहारा नायन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पजल सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। सहारा के निवेशकों की अगर बात करें तो यूपी में सहारा के इन स्कीमों में पैसा लगाने वाले की तादाद 85 लाख है। इन लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें बिहार के 55 लाख निवेशक है तो झारखंड के 24 लाख इन्वेस्टर हैं। 2017 से 18 से निवेशकों को रिटर्न मिलना बंद हो गया है। तो सहारा में पैसा वापस लौटाने का वादा एक बार फिर से अमित शाह ने किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जितने लोगों का पैसा सहारा में फंसा है उनको वापस मिलता है कि नहीं। यहाँ से ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 20।